हेलो एंड वेलकम टू शोध ज्ञान क्लासेस डियर लर्नर्स। आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में 1 माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण अर्थात इंटर्नशिप विभिन्न परिषदीय विद्यालयों में आपको डाइट स्तर से भेजा जाएगा। यहाँ पर हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इंटर्नशिप अर्थात क्रियात्मक प्रशिक्षण क्या होता है, 1 माह विद्यालय पर जाकर हमें इंटर्नशिप कैसे करना है, किस प्रकार से करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर आपके संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से मिलेगा। उसे लेकर आवंटित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में जाकर कार्यभार ग्रहण करना होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं होती है और डाइट द्वारा आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाता है। अनुपस्थिति पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही भी किया जाता है। जब 1 माह का इंटर्नशिप आप सफलतापूर्वक समाप्त कर लेते हैं या कर लेते हैं तो आपको परिषदीय विद्यालय के द्वारा कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ में 100 नंबर विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर आपके कार्य व्यवहार एवं उपस्थिति के आधार पर अति गोपनीय तरीके से संस्थान को सीधे प्रेषित किया जाता है। कार्यभार प्रमाण पत्र, कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र और 100 नंबर का प्रारूप या फॉर्मेट आप डाइट देवरिया के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 माह के इंटर्नशिप के अंतर्गत कुल 10 बिंदुओं पर कार्य करना होता है। जब आप 1 माह का इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेते हैं तो आपको एक फ़ाइल तैयार करनी होती है जिसमें 10 बिंदु के बारे में क्रमबद्ध तरीके से लिखना होता है। इस 10 बिंदु के बारे में विस्तृत व्याख्या बिंदुवार आगे की गई है, जो इस प्रकार है। कक्षा अवलोकन के अंतर्गत प्रशिक्षु कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों का कक्षा में जाकर अवलोकन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि अध्यापक के द्वारा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है तो उसमें किस शिक्षण विधि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सभी विषयों की शिक्षण विधियां अलग अलग होती हैं और कुछ भी विषयों की शिक्षण विधियां कॉमन होती हैं। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसी कई सारी विधियां हैं जो हर विषयों पर लागू होती हैं और कई सारी ऐसी विधियां हैं जो केवल कुछ ही विषयों पर लागू होती हैं। तो यहाँ पे छात्राध्यापक को यह ध्यान देना है कि अध्यापक के द्वारा किस शिक्षण विधि के माध्यम से कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है। यहाँ प्रशिक्षु को कम से कम 10 टॉपिक पर या प्रकरण पर कक्षा अवलोकन का कार्य करना है और उसे अपने डायरी में नोट करना है और लास्ट में जब इंटर्नशिप समाप्त हो जाएगा तो इसका एक समरी भी बनाना है। तो कहने का मतलब यह है कि कक्षा अवलोकन के अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि अध्यापक के द्वारा कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग किस विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें कक्षा अवलोकन में हमको यही जानने की आवश्यकता होती है। आपके लिए बेहतर यह होगा कि आप अपने घर से ही या सेल्फ स्टडी करके ही शिक्षण विधि के संबंध में आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आप ज़्यादा समझ पाएंगे। इसी क्रम में हमारा दूसरा जो टॉपिक होता है वह होता है छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन। अर्थात इसका मतलब ये है कि जब आप कक्षा में जाएंगे ऑब्जर्वेशन के लिए तो यह आप देखेंगे कि जो भी चैप्टर या जो भी प्रकरण पढ़ाया जा रहा है तो छात्रों का प्रीवियस नॉलेज उस विषय के संदर्भ में कितना है यह आप आकलन करने का प्रयास करेंगे और आप इसमें अपने समालोचना के दौरान जब अपने कॉपी में लिखेंगे तो आप इसमें सुझाव देंगे, क्योंकि यह आपको प्रत्येक दिन करना है, प्रत्येक क्लास में करना है और हर विषय में करना है। तो इसे डायरी में लिखना जरूरी होता है कि कब किस अध्यापक के द्वारा किस घंटा में कौन सा विषय पढ़ाया गया और क्या उसमें छात्र संबंधित टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अध्यापक के द्वारा पूछा गया तो उसको बता पाया कि नहीं बताया, या उसका प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान उस विषय के प्रति कितना है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम आकलन करने का प्रयास करते हैं और उसके संबंध में अपना सुझाव देते हैं। इसी क्रम में तीसरा जो बिंदु होता है प्रयोग किए जा रहे TLM का विवरण एवं समालोचना।
यानी यहाँ प्रशिक्षु को या छात्राध्यापक को अपने क्लास में यह देखना है अपने ऑब्जर्वेशन के दौरान कि क्या अध्यापक किसी विषय या टॉपिक को पढ़ा रहा है तो क्या कक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार टीएलएम का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो आप क्या नाम है उससे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं किया जा रहा है और किया जाएगा तो इसका प्रभाव क्या होगा। और आप साथ ही में जब अपनी कॉपी में लिखेंगे तो टीएलएम प्रयोग किया जा रहा है तो उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर क्या पड़ा, टीएलएम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उसके सीखने में प्रभाव कहाँ तक पड़ा, इसका आप जिक्र अपने कॉपी में लिखेंगे। इसी क्रम में चौथा जो बिंदु होता है रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना। रेमेडियल टीचिंग विधि का मतलब होता है उपचारात्मक शिक्षण विधि। उपचारात्मक शिक्षण विधि के अंतर्गत अध्यापक यह जानने का प्रयास करता है कि बच्चा किसी कार्य को क्यों नहीं करके लेके आ रहा है, या गृह कार्य या अन्य कोई वर्क दिया गया है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, या बच्चों के कठिनाई स्तर का हम पता लगाते हैं। अर्थात बच्चों के अंदर जो कमी है उस कमियों को जानने के पश्चात अध्यापक द्वारा उसे दूर करने का यदि प्रयास किया जा रहा है तो उसे रेमेडियल टीचिंग के नाम से जानते हैं। तो आप अपने शिक्षण कार्य के दौरान जब अध्यापक शिक्षण कार्य कर रहा है तो आप उस क्लास में बैठे हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो आपको यह देखना होता है कि क्या बच्चों की समस्या के संदर्भ में अध्यापक द्वारा जो अध्यापक पढ़ा रहा है उनके द्वारा जानने का प्रयास किया गया कि नहीं। यदि नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया, यदि किया गया तो किस वे में किया गया। तो यानी कि बच्चों की कमियों को जानना, उन कमियों के पीछे निहित कारणों का पता लगाना और उस कमियों को दूर करने का उपाय बताना ही रेमेडियल टीचिंग है। तो ऐसा आप अपने क्लास के दौरान ऑब्जर्वेशन के दौरान यह सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से अध्यापक बच्चों की कमियों या कठिनाई स्तर को जानकर निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व की भांति आप इसे भी अपने डायरी या कॉपी में डेट वाइज इसको नोट करेंगे, घंटी वाइज इसको नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसी क्रम में अगला जो हमारा बिंदु है विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना, विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति का समालोचना तैयार करना। इसमें दो चीजें हैं, विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना और दूसरा है विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति का समालोचना। अर्थात विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करने से मतलब यह है कि उस विद्यालय का क्या इतिहास रहा है, उस विद्यालय में कब स्थापित किया गया है, इस विद्यालय की स्थापना का क्या उद्देश्य रहा है, या इस विद्यालय में कौन कौन से क्या नाम है शिक्षक कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं, और विद्यालय में कितने कमरे हैं, विद्यालय में कितने फर्नीचर हैं, विद्यालय में कितने मेज कुर्सी हैं, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, टीचर्स की संख्या कितनी है। इन सारी बातों की जानकारी आपको स्वयं प्राप्त करना होता है। यदि कुछ जानकारी न समझ में आए तो आप जाकर हेडमास्टर से जाकर पूछ सकते हैं। हेडमास्टर विद्यालय की प्रोफाइल के संबंध में आपको पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करेगा या बताएगा ही। और इसमें दूसरी चीज़ है विद्यालय भौतिक संसाधनों की स्थिति। अर्थात विद्यालय के भौतिक संसाधन का मतलब वह है कि वह संसाधन जिस क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा हो, जिस पर बैठ कर छात्र पढ़ते हो। कहने का मतलब यह है कि विद्यालय के भौतिक संसाधनों के अंतर्गत विद्यालय का कमरा, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, नल, हैंडपंप, खेल कूद ग्राउंड इत्यादि आ जाते हैं। तो आपको यह देखना होगा कि क्या विद्यालय में भौतिक संसाधन क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या क्या नहीं है, किसकी कमी है। तो आप इन सारी चीज़ों को डायरी में नोट करेंगे। डायरी में नोट करने के पश्चात इसे आप अपने फाइनल फाइल में आप इसको लिखेंगे कि ये कमियां रही हैं और क्या नाम है यहाँ इतने संसाधन की कमी रही है, इसलिए यहाँ पे इनके सुधार किया जाए। यदि मेज कुर्सी की कमी है या अन्य फर्नीचर की कमी है तो आप अपने समालोचना या सुझाव में इसको लिख सकते हैं। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला टॉपिक क्या है। अगला है शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखीकरण। इसका मतलब यह है कि जो भी प्रशिक्षु इंटर्नशिप पे गए हैं यह जानने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय के अंतर्गत शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है,
और क्या उसका अभिलेखीकरण किया जा रहा है कि नहीं। अभिलेखीकरण का मतलब यह है कि प्रत्येक दिन जो शैक्षिक गतिविधि हो रहा है उसको डायरी या रजिस्टर में नोट किया जा रहा है कि नहीं, उसे लिपिबद्ध किया जा रहा है कि नहीं। तो इसमें आपको यही ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या विद्यालय में का जो समय सारणी है उसके अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन समय से सफलतापूर्वक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, कौन सी बाधाएं आ रही हैं, इन सारी चीज़ों को देखना होता है, सारी चीज़ों को लिखना होता है। अर्थात विद्यालय खुलने का समय सही है कि नहीं है, क्या प्रेयर हो रहा है कि नहीं, क्या राष्ट्रगान हो रहा है कि नहीं, क्या पीटी हो रहा है कि नहीं, क्या कैंपस ब्यूटिफिकेशन से संबंधित कुछ कार्य बच्चों से कराए जा रहे हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों का आप अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसी को आप अपने कॉपी में लिखेंगे और यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि विद्यालय के द्वारा इन सारी गतिविधियों को अपने कॉपी या रजिस्टर में नोट किया जा रहा है कि नहीं। आइए इसी क्रम में हम अगला देखते हैं, विद्यालयी अभिलेखों का रख रखाव एवं समालोचना। विद्यालय अभिलेख का मतलब होता है स्कूल रिकॉर्ड से। स्कूल रिकॉर्ड्स का मतलब यह है कि क्या विद्यालय से संबंधित जो कागजात हैं या जैसे अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, सूचना रजिस्टर या अन्य विभिन्न प्रकार के जो रजिस्टर होते हैं जैसे पत्र व्यवहार रजिस्टर या संचयी अभिलेख या विभिन्न प्रकार के जितने भी प्रकार के अभिलेख हैं उन अभिलेखों का रख रखाव प्रॉपरली किया जा रहा है कि नहीं। यह भी आपको ध्यान देना है कि वो अभिलेख कहाँ रखे गए हैं। मान लीजिए कि कहीं किसी लोहे की अलमारी में रखा गया है तो यह भी आपको ध्यान देना होगा कि वह ऐसे जगह तो नहीं रख दिया गया है जहाँ पे पानी, बरसात का पानी आ जाए, सीढ़न उठा ले जिससे रिकॉर्ड खराब हो जाए, या उसमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इन सारे अभिलेखों का रख रखाव उस विद्यालय के अंतर्गत कैसे किया जा रहा है, किस प्रकार से करेंगे, ये सारा चीज़ आप स्वयं ऑब्जर्वेशन करेंगे। साथ ही साथ वहाँ पे जो अध्यापक और हेडमास्टर हैं उनके द्वारा भी विद्यालय अभिलेखों के रख रखाव के बारे में आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी समालोचना उस पर व्यक्त कर सकते हैं अपने फाइल तैयार करने के दौरान। तो इसी क्रम में हम आइए अगला पॉइंट देखते हैं, विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना। इसका मतलब यह है कि विद्यालय अभिलेख या स्कूल रिकॉर्ड्स को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर कैसे तैयार करते हैं, अध्यापक उपस्थिति पंजिका कैसे तैयार करते हैं, छात्र उपस्थिति पंजिका तैयार करते हैं, पत्र व्यवहार के लिए रजिस्टर किस प्रकार से तैयार किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार से किया जाता है, विद्यालय के रिकॉर्ड को किस रजिस्टर में या कैश बुक या लॉग बुक या अन्य जो अभिलेख होते हैं वह किस प्रकार है और उसको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को आप वहाँ के हेडमास्टर और वहाँ के अध्यापकों के द्वारा आप सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि हम किसी भी विद्यालय का अभिलेख किस प्रकार से तैयार करते हैं, क्योंकि एक विद्यालय के अंदर लगभग 64 प्रकार के अभिलेख पाए जाते हैं। तो उन 64 प्रकार के अभिलेखों का तैयारी किस प्रकार से हम करते हैं, तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम इस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। आइए हम देखते हैं इसी क्रम में अगला टॉपिक हमारा क्या है, पाठ सहगामी क्रियाओं का विवरण एवं समालोचना। पाठ सहगामी क्रियाओं का विवरण एवं समालोचना। पाठ सहगामी क्रिया का मतलब यह है कि आपके पाठ्यक्रम के अलावा बच्चों के शारीरिक विकास के लिए क्या खेल कूद का आयोजन या नाटक का या रंगोली प्रतियोगिता का या मेहंदी प्रतियोगिता का या ड्रामा का आयोजन किया जा रहा है कि नहीं, या विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है कि नहीं। यानी कि पाठ सहगामी क्रिया के अंतर्गत हम विद्यालय में खेल कूद या पाठ सहगामी सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि को हम सम्मिलित करते हैं। तो आपको यह ऑब्जर्व करना है कि क्या 26 जनवरी या 15 अगस्त या जो विभिन्न त्यौहार हैं या विभिन्न उत्सव हैं संस्थान में या आपके विद्यालय में उसको मनाया जा रहा है कि नहीं मनाया जा रहा है, बच्चे खेल कूद में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्या बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप अवलोकन करेंगे, आप उसको देखने का प्रयास करेंगे, डेट वाइज उसको डायरी में आप नोट करेंगे ताकि आपका इंटर्नशिप तैयार हो तो आप क्या नाम है एक 30 से 40 पेज की फाइल आपकी तैयार हो सके। तो इन सारी चीज़ों को हम पाठ सहगामी क्रिया के अंतर्गत देखने का प्रयास करते हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता की स्थिति।
या SMDC की स्थिति एवं उसकी समालोचना। सामुदायिक सहभागिता की स्थिति का मतलब यह है कि क्या विद्यालय में जो उस समाज है, जो उस गांव के लोग हैं, उस विभिन्न समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो क्या उनकी सहभागिता है कि नहीं है तो किस प्रकार की है, किस कंडीशन में है। दूसरी चीज़ यहाँ दिया हुआ है SMDC, जिसका फुल फॉर्म होता है स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी की स्थिति क्या है। और क्या आप देखेंगे कि SMDC की बैठक महीने में कितनी बार हो रही है, कौन कौन उपस्थित हो रहे हैं, कौन उसके सदस्य हैं, कौन उसके मुखिया हैं, कौन उसके सचिव हैं, किसको नामित किया गया है, बैठक कब हो रहा है, किस डेट में होगा, आगामी बैठक कब होगा। इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करते हैं ताकि आपका फाइल तैयार हो सके। यदि किसी भी प्रकार को आपका कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट दे सकते हैं ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।